क्लियर कर दूँ, ठीक है। मैं और इसी तरीके से आपको क्लियर करके बता दूँगी ताकि आपको जो मसला हो वो क्लियर हो जाए, सही तरीके से आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में हमने सीखा था ब्राइडल इफेक्ट, ठीक है, जिसमें होता था कि हम कोई पिक्चर ब्लैक एंड वाइट कर देते थे और उसके बाद जूलरी जो होती थी हमारी, जो उसका कलर जो है उसका कलर हमारे पास इन्हेंस हो रहा था। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे शूट्स वगैरह होते हैं, ब्राइडल शूट्स। जब एल्बम तैयार होती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ब्राइड या ग्रूम की पिक्चर है तो उस वो क्या होती है, फ्रंट पर भी लगी होती है और बैकग्राउंड में भी उसका जो है शेड्स होते हैं, वो पिक्चर बैकग्राउंड पर भी लगी होती है बट लाइट फ्लो के साथ लगी होती है या उसका कलर चेंज होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, इस तरीके से। तो हम ये वाला इफेक्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बट कॉपी पेस्ट में वो बात नहीं आएगी बिकॉज वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, फेक से लगेगा, साफ पता चलेगा आपने कोई भी पिक्चर सामने यहाँ से उठाई है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया है। तो किस तरीके से आप जो है ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आज हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बैकग्राउंड लेंगे, कंट्रोल जैसे हमने ले ली कॉपी, बिकॉज हम बैकग्राउंड पर कोई काम नहीं करते, इस वजह से हमने कंट्रोल जैसे ले ली कॉपी लेने के बाद यहाँ हमारे पास एक टूल होता है क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। उसके साथ ही पैटर्न स्टैम्प टूल भी होता है। तो हम क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करते हैं, पैटर्न और क्लोन दोनों सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम क्लोन स्टैम्प टूल को क्लियर कर लेते हैं तो पैटर्न स्टैम्प टूल भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्लोन स्टैम्प टूल हमने क्लिक करा यहाँ पे, तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारे पास ब्रश में बना हुआ आता है सर्कल, इस तरीके से हमारे पास इसमें भी सर्कल बना हुआ आ रहा है। अब ये क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज़ किस तरीके से कम और ज़्यादा होगा, तो ब्रैकेट के राइट साइड वाला ब्रैकेट हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से साइज़ का बड़ा होगा और लेफ़्ट साइड वाला प्रेस करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, इसका साइज़ कम होगा। देन उसके बाद अब हम इस पर डायरेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाएगी, ठीक है, कि इस तरीके से यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। तो किस तरीके से यूज़ होता है, लाइक हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल्ट का बटन हमें प्रेस रखना है, ऑल्ट का बटन हम प्रेस तो इस तरीके से हमारा जो सर्किल है वो इस तरीके से स्मॉल सर्किल में चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद माउस का लेफ़्ट साइड वाला जो बटन है हम उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, लाइक मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो मैं ये वाले पार्ट पर ला के मैंने ऑल्ट प्रेस रखा और लेफ्ट साइड वाला बटन पे बस एक दफ़ा क्लिक कर दिया और ऑल्ट भी छोड़ दिया अपना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए इस साइड इस तरीके से हमारे पास ये वाला पार्ट बना हुआ आ गया कि ये वाला पार्ट हमने क्या करा है, सिलेक्ट करा हुआ ऑल्ट के साथ। अब हम क्या करेंगे, फ्लो भी कम कर देंगे और ओपेसिटी भी कम कर देंगे, बिकॉज मुझे इतनी डार्क पिक्चर अपने बैकग्राउंड पर नहीं चाहिए, फ्रंट वाली पिक्चर मुझे डार्क चाहिए जो हमारी है और बैकग्राउंड में मुझे लाइट चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगी, मैंने सेलेक्ट कर लिया, फ्लो और ओपेसिटी मैंने कर दी कम। अब मैं यहाँ जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं ब्रश अपना, उस तरीके से मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। जितनी बार आप अपना यहाँ ब्रश यूज़ करेंगे उतनी बार हमारी पिक्चर क्या होती रहेगी, डार्क होती रहेगी। मुझे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये हमारी होगी एक पिक्चर, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ यही सेम पिक्चर यहाँ पर भी हो, पहले मैं ऑल्ट प्रेस रखूँगी और ये वाला पार्ट मैंने इसका कर लिया सिलेक्ट। अब ये वाला पार्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये वाला पार्ट यहाँ चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत लाइट उसमें चाहिए, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई हो सकता है। बहुत जगहों पे बहुत सी जगह पे यूज़ करा जाता है ये वाला टूल। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मतलब ब्राइडल शूट हो तो उसके एल्बम के लिए ही ये वाला यूज़ करें। आपको क्लेम स्टोन टूल का जो है पता होना चाहिए कि कहाँ यूज़ किया जाता है। क्लोन स्टैम्प टूल जो होता है ना, बस बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक आपको कोई भी पार्ट हो, कोई भी पिक्चर हो, ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर ही हो, कोई ऐसी पार्ट होता है कि लाइक आपने कोई ट्री, एक जगह ट्री बना हुआ है और सेकेंड पिक्चर में वो ट्री नहीं है, तो आप वो ट्री को सेलेक्ट करके इस तरीके से वहाँ पर ही वो ट्री यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से जो क्लोन स्टैम्प टूल है हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है, कोई भी पार्ट को हम जो है अपने सेम एग्जैक्ट दूसरी जगह पर भी ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला टूल नहीं समझ आया हो या इसका और आपको सीखना हो कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपको ये भी बता दूँ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कोई मसला हो तो वो क्लियर कर दूँ, या मॉकअप में या उससे पिछली क्लास में आपको कोई मसला हो तो वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।